हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग। मैं आपको ग्रुप डी का न्यूमेरिकल, जैसा कि मैं पर डे आपको ग्रुप डी का न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, तो मैं आपको ग्रुप डी का न्यूमेरिकल की ओर चलता हूँ बिना देर किए हुए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए, ये आपकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, क्वेश्चन को जूम कर दूं क्या? चलिए, क्वेश्चन करा ना कि जब कि यदि 10 केजी भार की बाइसिकल 10 केजी भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, तो बाइसिकल की गति ऊर्जा क्या होगा? किनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो पहले ही हम बता चुके हैं आपको किनेटिक एनर्जी क्या है। किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलिए पेन ले लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर किनेटिक एनर्जी नहीं चल रहा। किनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? किनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें सारा चीज़ आपका दिया हुआ है, कर देते हैं। हाफ एम का मान दिया हुआ है 10 केजी। वी स्क्वायर, वी का मान दिया हुआ है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, तो वी का वैल्यू 20 दिया हुआ है इंटू 20 के स्क्वायर यानी 20 गुने 20। चलिए 2 से काट देते हैं इसको। 10 बार में बच गया तुम्हारे पास 2, 1 2 3 जूल, यानी कि 2000 जूल। ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करा कि यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है। कहता है 25 केजी की कोई वस्तु है जो 8 मीटर उसका त्वरण दिया हुआ है कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के समान त्वरण से गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या है? यानी फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स बराबर हम जानते हैं, फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एम ए एम ए। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। तो एम के वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है कितना? 25 केजी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रख देते हैं, कितना हो गया? एफ बराबर फोर्स बराबर 25 इंटू कितना? 8। ये देखिए केजी है, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बना दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू 25 200 के जी, 25 200 के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के जी मीटर पर सेकेंड इन्वर्स 2, सेकेंड इन्वर्स 2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 200 न्यूटन। लिख सकते हैं ना, 200 न्यूटन। ओके, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर क्या होगा। पावर पूछ रहा है, एक लेंस दिया हुआ है, इसकी फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो पावर बराबर होता है लेंस की क्षमता पावर P इक्वल टू होता है 1/F, माने फोकस की लंबाई मीटर में होना चाहिए। क्या चीज़ में, मीटर में होना चाहिए। तो देखो 1, सॉल्यूशन कर देते हैं, हो जाएगा 1/, ये 1/, फोकस की लंबाई 50 दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा इंटू 100, काट दो, 50 कट गया 2 बार में 2। लेंस का जो पावर होता है किस चीज़ में व्यक्त करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर, यानी 2 डायोप्टर, डी से सूचित करते हैं इसको। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन था वो आपका 3 क्वेश्चन है, ये 28 तारीख का 28 तारीख का क्वेश्चन था, जो कि 28/9 का सेकंड 28/9 का सेकंड शिफ्ट था। हाँ, 28/9 का सेकंड शिफ्ट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 27 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिलीमीटर है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तार की लंबाई पूछा है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 28/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल में डाल दिया था, ऐसे ये आपका मैथ है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा। देखिए इसमें आपको 1 सेंटीमीटर में है और 1 मिलीमीटर में है, तो हमें या तो सेंटीमीटर में या तो मिलीमीटर में चेंज करना होगा। तो क्या होता है कि 1 मिलीमीटर, चलिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम मिलीमीटर में ही चेंज कर देते हैं, मिलीमीटर में चेंज करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। 42 है, 42 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 42 माने कि 10 यानी 420 से मिलीमीटर। ओके, आपका इतना मिलीमीटर हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक घन ठोस गोले को पिघलाया जाता है और तार बनाया जाता है। तो गोला को व्यास क्या दिया है, 42 यानी कि 420 मिलीमीटर,
और तार का व्यास है 7 मिलीमीटर। तब क्या होगा, बेलन ठोस गोले का आयतन और बेलन का आयतन, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। चलिए, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 4200 व्यास है, 420 व्यास है, तो आयतन इसका हो जाएगा आधा, यानी कि 210 गुने 210 इक्वल टू बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 7 मिलीमीटर इसका व्यास है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर के मान कितना, तो 7/2 गुने 7/2 और गुने एच यानी कि इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो एच। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। कटता जिसे काट दो, देखो पाई से पाई कैंसिल, और कटता है 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से काटो 7 या 21 30 बार में, फिर 7 से 7 या 21 30 बार में, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इन्हें 10 बच गया, इन्हें 21 बच गया। तुम्हारे पास कितना, 4 इंटू 210, यहाँ से एक और 0, यहाँ से 30 और यहाँ से 2 दूनी 4 इक्वल टू, इसको इधर ले आए तो 2 दूनी 4 यहाँ चला आया और इधर बच गया h। ओके, यानी लेंथ मल्टीपल कर दो, 21 से मल्टीपल करो 4 में तो हो जाएगा 81, 4 दूनी 8 81, 100 गुने 4 तिया 12 इक्वल टू h। आगे करो, कितना हो जाएगा, 12 से गुना कर दो, 12 के 2 बाकी 1, चार। चार दूनी 8, 4 तिया 12, चार दूनी 8, ओहो गलत यहाँ पे कर दी ना, यहाँ 4 होगा ना, ये 4 होगा। 21 से गुना करेंगे 4 बार में तो कितना हो जाएगा, 21 84 और इन्हें 12 से तो हो जाएगा 12 चौ 48 के 8 बाकी 4 और 8 96, 96 और 4 100 और इधर बच जाएगा 2 शून्य 3 शून्य, इतना मिलीमीटर। इसी को लिख सकते हैं L या H इक्वल टू 1008 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 1,08,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 सॉरी 10,800 सेंटीमीटर, 10,800 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
10,800 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया 10,800 सेंटीमीटर। इसी को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1,008 मीटर। इसमें 10 से 100 से भागा देंगे, कटेगा तो हो जाएगा 1,008 मीटर। ओके, तो तुम्हारा जो इसमें आंसर दिया हुआ है, इसमें जो तुम्हारा आंसर है, जो दो देख रहे हो, तुम्हारा आंसर है 1,008 सेंटीमीटर। तो ये 1,008 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ 1,008 मीटर होगा। एक 1,008 मीटर होगा। ओके, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्य में उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। तो बल्ब कितने पावर का है? पूछ रहा है कि एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। 220 वोल्ट का एक जनरेटर चल रहा है, उससे एक बल्ब चल रहा है जिसका एम्पियर है 0.50 एम्पियर का बल्ब है। तो बल्ब हमको बताइए कि वो बल्ब है जो कितने पावर का है, उसमें कितना वाट लिखा हुआ है। जब बल्ब आप लाते हैं, पहले आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब लाते थे लाल वाला, उसमें आपको W लिखा होता था कि लाने जाते 100 वाट के, तो 100 वाट लिखा होता था और एम्पियर लिखा रहता था, देखे होंगे। तो इसमें कह रहा है कि एम्पियर दे दिया है और वाट पूछ रहा है। चलिए, पावर बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर बराबर विद्युत में, आपको इलेक्ट्रिक में पावर बराबर होता है वोल्ट इंटू वोल्टेज इंटू धारा, वोल्टेज इंटू धारा I इक्वल टू वोल्टेज कितना है 220 गुने धारा एम्पियर, धारा कितना दी है 0.50, मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के शून्य बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, 2 अंक यहाँ से 1 0 यहाँ, 2 0 के बाद 2 0 यहाँ से हटेगा, पॉइंट आएगा, यानी कि हो जाएगा 110 110 वाट। ओके, 110 वाट हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्थिर बल्ब 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी, एक स्थिर बल्ब 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। कोई 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर एक बल है जो 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, ठीक ना। 5 केजी का कोई वस्तु है, जैसे कि आपका 5 केजी का आलू है, उस पे 2 सेकेंड के लिए आप बल लगाएं और 2 सेकेंड में आप उसे 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक लेकर गए। मतलब उधर से आप आलू लेकर आ रहे थे 4 मीटर पर सेकेंड के चाल से, लेकिन उस पर 2 सेकेंड के लिए आप एक्स्ट्रा बल लगाएं और उस बल को लगाने से आपकी चाल 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आई? तो उस समय जो आप बल लगाएं 2 सेकेंड के लिए, वो आप कितना बल लगाएं,
ये निकालना है। चलिए, फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है एम इंटू ए, और ए का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, एम का वैल्यू आपको 5 kg दिया हुआ है और ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ की आपको वी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 इंटू 4/t, यानी कि 3/2। टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू आ गया है ना। अब चलिए फार्मूला पे चढ़ा देते हैं इसको, ये इस बेटे को सूली पे चढ़ाते हैं। एफ बराबर क्या आता है, एम के मान कितना था, एम का मान 5 kg था और ए के मान निकल के आ गया है 3/2, यानी कि 15/2, यानी कि एफ के वैल्यू आ गया 15 का आधा 7.5 न्यूटन। ओके, ये आपका आंसर हो गया सर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ओके, और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक